हेलो गाइस, कैसे हो? आई होप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो आज बहुत दिनों बाद मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ। अभी फियांसी आ चुकी है स्कूल से, जस्ट अभी 2:30 बजे पहुँची। और मेरा भी थोड़ा सा स्वास्थ्य ढीला ढाला हुआ है। क्या हुआ है ये तो बता नहीं सकती मैं आपको। मेरे जितने अरमान थे वो पानी पानी हो गए हैं। पानी में फिर गए और मेरे भी हो गए हैं पानी में कि तो कल शिवरात्रि थी तो मैंने सोचा था कि कहीं जाने की प्लानिंग, बहुत सारी चीज़ें थी, वो अब हो नहीं सकती है। आप मेरी बातों से जज कर पा रहे होंगे। और मैं आपको एक विशेष बात के लिए आज ब्लॉग बना रही हूँ कि क्या कहूँ आपसे अपनी तारीफ में। मैंने ऐसा कांड किया क्या करा? क्या ही बताऊँ मुझे आपको। भी नहीं पता है कांड। तो गाइस, महाकुंभ चल रहा है 2025 में, आपको पता ही 144 साल बाद आया हुआ है। तो हम लोग भी गए हुए थे महाकुंभ नहाने के लिए। मैं अभिषेक भी गया, प्यांसी नहीं जा पाई कुछ कारण के चक्कर में, क्योंकि जगह नहीं हो पाई गाड़ी में। पहले प्यांसी का प्रोग्राम नहीं था कि यार आना है, क्योंकि लास्ट मैं इसका प्रोग्राम बना तो ठीक है, फिर गाड़ी में जगह हुई, नहीं तो नहीं आ पाई, ऐसा हुआ। और मम्मा को लेके गई थी मैं, अपनी मम्मी को। तो हम लोगों ने महाकुंभ में नहाया। फिर उसके बाद हम लोग गए राम मंदिर, और राम मंदिर अयोध्या जाके हम हनुमानगढ़ी गए। तो बड़ा मज़ा आया, बहुत ज़्यादा पैदल चलना पड़ा दोस्तों, इतना पैदल चलना पड़ा ना, मैं क्या ही बताऊँ आपको। तो 20-25 किलोमीटर हम कुंभ में चले, गाड़ी बहुत दूर थी। फिर उसके बाद हम लोग गए अयोध्या। अयोध्या में भी हमें 25 किलोमीटर कम से कम चलना पड़ा, क्योंकि 8-9 किलोमीटर अयोध्या चले। उसके बाद हनुमानगढ़ी पड़ती है एक जगह पे, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा लंबी कतार लगी हुई थी। तो पुलिस वाले ने पूरा बंद करा हुआ था, घूम के जाना पड़ रहा था। कम से कम 15 किलोमीटर वहाँ पैदल चले और 8 किलोमीटर वहाँ। काफ़ी भीड़ भाड़ बहुत कुंभ में। तो ऐसा हो रहा था, बिल्कुल ही सर दिख रहे थे पूरा, जहाँ देखो जहाँ नज़र पहुँचे, इंसान ही इंसान दिख रहे और कुछ नहीं। खोपड़ी इंसान भी कहाँ दिख रहे थे, बस सर दिख रहे थे। और बहुत सारे लोग खो गए थे वहाँ। एक्चुअली मैं भी खो गई थी मम्मी लोगों के साथ लेते हुए प्रसाद। मैं, मम्मी लोग और जो साथ में मेरे दोस्त लोग, मेरी ताई जी लोग, दादी लोग जो भी साथ में गए हुए थे, तो वो लोग आगे को चले गए। उन्हें ढूंढते ढूंढते मैं इतना परेशान हो गई दोस्तों, मैं आपको क्या ही बताऊँ, मैं भी खुद ही खो गई। उसके बाद एक मज़े की बात मैं आपको बताती हूँ। मज़े की बात ये है कि जैसी मैं ब्लॉगिंग कर रही थी, घर से ब्लॉग बनाया मैंने, इतना अच्छा ब्लॉग बनाया भाई साहब, मैं क्या ही कहूँ, मैं तो रोने भी लग गई थी उसके बाद। तो उसके बाद पता क्या हुआ, हम लोग रुके, हम लोग खाना वाना खाने के लिए रुके, नाश्ता करने के लिए। तो हम नाश्ता कर रहे थे, हमारे मित्र मिल गए वहाँ, गुड्डू दादी लोग और हल्दू चौड़ के मित्र मिल गए, उनकी वाइफ, उनके बच्चे। तो हमने बहुत ही मस्ती करी, एक दूसरे को बांट के खाना दिया, बहुत सारी चीज़ें करी, फ़ोटोग्राफी करी, और ब्लॉग में बच्चों को भी लिया था, बहुत सारी चीज़ें हरकतें करी। मैं नटखट हूँ, आपको पता ही है, तो बहुत सारा मज़े करे हमने। तो उसके बाद वो फिर हम लोगों ने खाना वाना खाया। खाना खा के हम जैसी गाड़ी में बैठे सभी लोग, फिर उसके बाद हम लोग निकले। मेरे फ़ोन में बैटरी हो गई थी कम, तो मैंने सोचा कि यार चार्जिंग में लगा देती हूँ, आगे ब्लॉग भी बनाऊँगी, शॉर्ट्स वीडियो भी बनाऊँगी, और लाइव भी जाऊँगी, सब लोगों को दिखाऊँगी, जो नहीं आ सकते हैं उन्हें दिखाऊँगी कुंभ का नज़ारा, अयोध्या का नज़ारा। तो चार्जिंग में मैंने फ़ोन लगाया तो मेरी 35% बैटरी थी। तो उसके बाद एक्चुअली क्या हुआ कि फ़ोन ही बंद हो गया। कितनी कोशिश करी भाई साहब मैंने ना फ़ोन खोलने की, आपको क्या ही बताऊँ मैं। तो मेरा फ़ोन खुला नहीं। अब फ़ोन खुला नहीं, मैंने सोचा यार क्या हो गया मैंने सोचा कि यार फ़ोन मैंने गाड़ी में लगाया तो चार्ज नहीं हो रहा है, यही था मन में, ऐसा था नहीं कि यार फ़ोन ख़राब हो जाएगा या कुछ हो जाएगा करके। उसके बाद हम लोग चले। उसके बाद रात हम 4 बजे करीब, 3-4 बजे हम लोग पहुँचे वहाँ पे स्टॉप में। हमने गाड़ी वाड़ी लगाई, फिर रूम लिए, रूम में गए। तो फिर मैंने, जो मेरे साथ के लोग आए हुए थे, उनसे मैंने कहा कि यार मैं अपना चार्ज लगाया, पहले मैंने चार्ज करने के लिए मैं चार्जिंग ले गई थी, लगाया तो ऑन ही नहीं हुआ, कितनी कोशिशें करी। उसके बाद मैंने अपने दोस्तों से बोला कि यार मेरा फ़ोन चार्ज हो नहीं रहा,
तो उन लोगों ने बोला कि क्या कहते हैं मेरा चार्ज ले लो। उनका चार्ज लगाया फिर भी ऑन नहीं हुआ। फिर वहाँ भैया लोग थे तो उन लोगों से कहा, फिर एक कोई मेरा दोस्त था उनसे बोला तो चार्ज हुआ ही नहीं। फिर मैं एक बच्ची थी, मैंने कहा बेटा क्या कहते हैं इसमें फ़ोन चार्ज हो नहीं रहा है तो एक बारी सिम निकाल दो करके। तो उसने सिम निकाली फिर डाली, फिर चार्ज करा, ऑन ही नहीं हुआ। उसके बाद काफ़ी परेशान हो गई, काफ़ी परेशान हो गई। उसके बाद फिर एक मेरे कोई दोस्त हैं, उनकी मम्मी और वो आए थे, उनके फ़ोन से मैंने अपना सिम डाला। मैंने सोचा कि यार फ़ोन बंद है, कुंभ में गए हैं, घर वाले परेशान हो जाएंगे बच्चे मेरे। तो सिम डाली मैंने, कम से कम 11:30 बजे करीब डाली। तो मैंने कहा कि आंटी मुझे बात करनी है। उनने बोला कि मेरा फ़ोन तो मतलब हैंग कर रहा है तो मेरे बेटे के उसमें डाल दो। फिर मैंने उनके बेटे के उसमें डाला, उससे मैंने बात करी अपने बच्चों को। मेरे बच्चों का फ़ोन आया था, मम्मी फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा, हम डर गए थे। तो फिर मैंने अपने बच्चों से बात करी। उसके बाद मेरे दोस्तों का भी फ़ोन आया कि यार कहाँ पहुँचे, क्या है ये वो करके। तो फ़ोन बंद आ रहा है तो हम टेंशन हो रही थी। मैंने सभी लोगों से बोला कि यार मेरा फ़ोन ख़राब हो चुका है, मेरे सारे अरमान पानी में फिर गए हैं। क्योंकि मैंने प्लानिंग करी थी कि बहुत सारी वीडियोस बनाऊंगी मम्मी के साथ, दोस्तों के साथ, खूब मस्ती करूंगी, बहुत सारी चीज़ें सोची थी, सब ख़राब हो गया। मेरा मूड ऑफ हो रहा था। फिर मैंने उससे ही अपने दोस्तों से भी बात करी, उनको भी राहत मिल गई कि सही सलामत है। मैंने कहा कि फ़ोन इसमें डाल देती हूँ सिम, तो आप लोग बात करना करके। तो फिर उनने उसी में, बच्चों ने भी और मेरे दोस्तों ने, सभी लोगों ने, मेरे बहन भाई लोगों ने, सब ने उसमें ही बात करी। जब हम घूम घाम के आ गए थे उसके बाद मैंने सिम निकाला। फिर उसके बाद घर आई, फिर मैंने क्या करा, फ़ोन सैमसंग की केयर में दे के आई। मैंने बोला कि मेरा फ़ोन ऐसे ऐसे ही ख़राब हो गया। तो मेरे फ़ोन अभी साल भर नहीं हुआ था तो गारंटी में था। तो मैं बनाने के लिए दे के आई। उन्होंने बोला कि 4-5 दिन में लेके जाना, अभी तैयार नहीं हो सकता। फिर उसके बाद मेरा दिमाग ही काम नहीं करा कि क्या करूँ। फ़ोन में तो पूरी ज़िंदगी बसी होती है भाई साहब, फ़ोन के बिना तो आदमी अधूरा है। अगर मतलब कुछ ना हो, कम से कम फ़ोन है ना तो सब कुछ हो सकता है, कुछ भी कर सकते हो। मतलब किसी से बात करनी, कोई काम करना, सारे काम मतलब सारी चीज़ें फ़ोन से ही हो सकती। तो फिर उसके बाद मैंने क्या करा, मैं फ़ोन के बिना परेशान होती। मेरे बेटे ने कहा मम्मी क्या कहते हैं अपनी सिम मेरे उसमें डाल ले, मुझे इतनी आवश्यकता नहीं है, तो तेरे तो फ़ोन भी आता है, तुझे काम भी होता है। मैंने कहा यार बच्चे परेशान हो जाएंगे, बच्चों का ज़्यादा होता है क्रेज कि यार गेम्स से होते हैं, देखने का होता है, अपने दोस्तों से बात करनी होती है। तो इस वजह से फिर मैंने कहा रहने दे, कोई इतनी आवश्यकता नहीं, छोटा कीपैड फ़ोन ले लूँगी मैं। तो मैं गई बाजार गई। फिर उसके बाद मैंने लिया फ़ोन, पता नहीं कौन सा था, याद नहीं आ रहा। तो 1150 का मैंने लिया, 1100 1300 बोला था, पता नहीं 1200-1300 कितने में दिया मुझे याद नहीं आ रहा। तो मैं फ़ोन लेके आई कीपैड, उसमें मैं डाली सिम। फिर उसके बाद जो लगातार भाई साहब फ़ोन आए हैं, कोई कह रहा है कहाँ है, क्या है, कोई कह रहा कुत्तिया साली मर गई मेरी दोस्तों लोग, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, फ़ोन कहाँ है ना, ऑनलाइन आ रही है, क्या हो गया। हम टेंशन में हो गए क्योंकि मैं स्कूटी बहुत तेज़ चलाती हूँ दोस्तों। तो सब घबरा गए थे कहीं कोई कांड तो नहीं निकल गया इसने करके। मैंने कहा मैं सही सलामत हूँ, टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, और मेरा फ़ोन ख़राब हो चुका है, ऐसा ऐसा हुआ, सारी स्टोरी मैंने बताई। तो कह रहे अच्छा कब बनेगा। मैंने कहा 2-4 दिन बोला है। फिर इसके बाद ऐसे ही 1 हफ़्ता मैंने गुजारा दोस्तों। आप मेरी फीलिंग को देख के समझ सकते हैं कि मैंने कैसे गुजारा होगा 1 हफ़्ता, क्योंकि मैं फ़ोन के बिना नहीं रह सकती। सब मतलब सारी चीज़ों के बिना रह जाऊंगी, फ़ोन तो भाई साहब सीने से लगा के रखती हूँ। क्योंकि मुझे वीडियो बनाने का शौक़ है, आपको पता ही होगा, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है और यूट्यूब में मैं बहुत सारी वीडियो डालती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है वीडियो बनाने का, डांसिंग का ज़्यादा शौक़ है। तो इस वजह से मैं ज़्यादा परेशान और थी। फ़ोन तो छोटे फ़ोन में भी आ ही रहते, इंस्टाग्राम, फेसबुक और वीडियो नहीं हो पा रही थी, बस इसी बात का दुख था मुझे। जैसे फिर मेरा वो आया, क्या कहते हैं, वहाँ से केयर वालों का फ़ोन आया कि मैडम आपका फ़ोन बन गया है, और मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। फिर मैंने अपने बेटे को बताया कि फ़ोन बन गया है, मुझे लेने जाना है। तो मेरे बेटे ने कहा मम्मा लेके आओ करके। तो फिर मैं गई, उसके बाद ऑटो में गई। आजकल मेरी स्कूटी भी ख़राब हुई है दोस्तों, मेरी किस्मत ख़राब चल रही है, क्या ही कहूँ आपसे। वहाँ बनाने के लिए दी स्कूटी अभी तक नहीं बनी है। कम से कम मैं 15-20 दिन से धक्के खा रही हूँ ऑटो में,
लेकिन मज़ा भी बहुत आ रहा है ऑटो की सवारी करने में, क्योंकि वैसे तो हम ऑटो में जाते नहीं है, सवारी हो नहीं सकती, थोड़ा पैदल चलने को भी मिल रहा है और मज़े भी आ रहे हैं। तो फिर उसके बाद मैं लेके आई फ़ोन, फिर मैंने अपने दोस्तों को फ़ोन किया, सभी लोगों को एक एक करके मैंने कहा फ़ोटो भेज दो, वीडियो भेज दो, फ़ोटो भेज दो, वीडियो भेज दो करके उनको जो ही परेशान किया मैंने भाई साहब ने, मैं क्या ही बताऊँ आपको। तो मेरे दोस्त लोग जो मेरे साथ गए थे ना, मेरी दोस्त थी, मेरी मैम थी और मेरे फ्रेंड लोग थे, तो बहुत ही अच्छे थे सबको, मतलब बहुत बुरा लगा मेरा फ़ोन ख़राब हो गया करके। तो उन लोगों ने बोला कि टेंशन मत लो, कोई बात नहीं, हम आपकी फ़ोटो खींच देंगे और वीडियो बना देंगे, इतना हो सकता है जो मतलब आप लाइव बनाते वो तो नहीं कर सकते हैं, उसकी कमी तो पूरी नहीं कर पाएंगे, लेकिन वीडियो और फ़ोटो आपकी कम नहीं होने देंगे, जितना आप खींचते हैं उससे अच्छा खींचेंगे हम फ़ोटो करके। मैं बहुत मतलब खुशी हुई मुझे, और उनको तहे दिल से और बहुत बड़ा धन्यवाद और थैंक यू कहना चाहती हूँ अपने दोस्तों को, जिसने मतलब मेरी फ़ोटो और वीडियो खींची, मेरा इतना ध्यान दिया। तो हम लोगों ने बहुत ज़्यादा मस्ती करी, यही बताने के लिए मैं आज आपको अपना ब्लॉग शूट कर रही थी घर पे। मैं आज घर पे ही थी, तो मैंने कहा कि आप ब्लॉग शूट कर लेती हूँ, आज मैं फ्री भी थी और मैंने सारी अपनी परेशानी बताई। आप कह रहे होंगे कि यार ये कब से मतलब ब्लॉग नहीं बना रही, ब्लॉग नहीं बनाए। काफ़ी ब्लॉग बनाए हुए थे, मेरे को जोड़ने का टाइम नहीं मिला, एडिटिंग करने का टाइम नहीं मिला था, तो मैंने रखे हुए थे। मैंने सोचा था कि आजकल कभी यहाँ जाना, कभी वहाँ जाना, कभी ये कभी वो, बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, तो मैं जोड़ नहीं पाती, समय नहीं होता। मैंने सोचा कि यार क्या कहते हैं, कुंभ से आने के बाद पहले कुंभ का डालूंगी, फिर और धीरे धीरे सारी वीडियो फ़ोटो के डालूंगी करके मैंने सोचा था, ब्लॉग डालूंगी करके। तो सारा फ़ोन का डाटा चले गया, सारी वीडियो फ़ोटो और ब्लॉग मेरे सब ख़त्म हो गए, डाटा ही चले गया, तो क्या ही रहेगा दोस्तों, आपको पता है। तो दोस्तों ऐसी मेरी रही कहानी, और सब लोगों को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएँ, आपकी मनोकामनाएँ पूरी हो, और क्या ही कह सकती हूँ। एंजॉय करो, खुश रहो, मस्त रहो, और इस ब्लॉग को यहीं एंडिंग करते हैं। बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फिर से नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती हो, मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हो, तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।